3 दिसंबर 1971 की शाम ढलते ही अरब सागर का पानी स्याह हो गया था। लेकिन इस स्याही में खून मिलने वाला था। पाकिस्तानी नेवी की पनडुब्बी पीएनएस हंगोर ने अपना परदेशी साध लिया था। उसकी निगाहों में था भारतीय युद्धपोत आईएनएस कुकरी। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला अपने 294 सैनिकों के साथ डेक पर थे। उन्हें पता नहीं था कि समंदर की गहराई से मौत उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। रात करीब 8 बज रहे थे। अचानक 3 धमाके हुए। 3 टारपीडो एक के बाद एक आईएनएस कुकरी की कमर में घुस गए। जहाज 2 हिस्सों में बंट गया। कैप्टन मुल्ला ने आखिरी रेडियो सिग्नल भेजा, हम पर हमला हुआ है, भगवान हमारी रक्षा करे। उसके बाद सिर्फ अंधेरा था और पानी की ठंडक। 18 अफसर और 176 जवान उस रात समंदर के सीने में समा गए। आईएनएस कुकरी डूब चुका था, लेकिन भारतीय नौसेना का हौसला अभी डूबा नहीं था, बल्कि इसी डूब ने आग लगा दी थी। बदले की आग। 4 दिसंबर की रात मुंबई के तट से 200 किलोमीटर दूर अरब सागर के अंधेरे में 4 छोटे जहाज चुपके से आगे बढ़ रहे थे। ये कोई सामान्य जहाज नहीं थे। ये थे सोवियत निर्मित ओसा क्लास मिसाइल बोट। नाम थे आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घट, आईएनएस वीर और आईएनएस किल्तान। ये इतने छोटे थे कि रडार पर ये मछली पकड़ने वाली नाव से भी छोटे दिखते थे। लेकिन इनके डेक पर लगी थीं 4-4 स्टाइल्स एंटी-शिप मिसाइलें। एक मिसाइल का वजन था 3 टन और रेंज थी 40 किलोमीटर। इतनी ताकत की एक ही वार से दुश्मन का सबसे बड़ा युद्धपोत चकनाचूर हो जाता। मिशन था कराची बंदरगाह पर हमला। कराची, पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत की जान, जहां तैनात थे पीएनएस खैबर, पीएनएस शाहजहां और पीएनएस बद्र जैसे दिग्गज जहाज। चारों तरफ पाकिस्तानी गश्ती जहाज, नेवल बेस, एंटी एयरक्राफ्ट गन और सर्च लाइट्स। इतनी सुरक्षा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई जहाज बिना पहचाने अंदर घुस पाएगा। लेकिन इन 4 नावों पर सवार भारतीय नौसैनिकों के दिलों में सिर्फ एक ही जज्बा था, आईएनएस कुकरी का बदला। कमांडर बीबी यादव आईएनएस निपट के ब्रिज पर खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ आंखों में आग थी। उन्हें पता था कि अगर पाकिस्तानी रडार ने उन्हें पकड़ लिया तो ये चारों नावें कुछ ही मिनटों में समंदर के तल पर पहुंच जाएंगी। कोई हेलीकॉप्टर एस्कॉर्ट नहीं था, कोई फाइटर जेट उनके ऊपर नहीं था। बस 4 लोहे की नावें, 4 कमांडर और एक तस्वीर, आईएनएस कुकरी के शहीदों की तस्वीर। रात ढल चुकी थी। समंदर में घना कोहरा छाया हुआ था। रडार पर दूरी घट रही थी, 50 किलोमीटर, 40, 35। हर गुजरते मिनट के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही थी। आईएनएस निर्घट पर कमांडर ओपी मेहता अपनी मिसाइलों के ट्रिगर पर उंगली रखे बैठे थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा था, आज अगर हम वापस नहीं लौटे तो हमारी कहानी हर भारतीय बच्चा सुनेगा। रात करीब 11 बजे। चारों भारतीय मिसाइल बोट कराची से महज 35 किलोमीटर दूर थे। तभी रडार पर एक बड़ा सा ब्लिप दिखा। पीएनएस खैबर, पाकिस्तानी नेवी का सबसे शक्तिशाली विध्वंसक जहाज। उसके साथ था पीएनएस शाहजहां। दोनों जहाज कराची के मुहाने पर गश्त कर रहे थे। कमांडर बीबी यादव के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प था, पहले इन दोनों को खत्म करना होगा। उन्होंने रेडियो उठाया, 3 शब्द कहे, फायर फायर फायर। आईएनएस निपट से पहली मिसाइल दागी गई। 3 टन का आग का गोला आसमान में उठा और तेजी से पीएनएस खैबर की तरफ बढ़ा। कुछ ही सेकंड में मिसाइल ने अपना लॉक कर लिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ का अंधेरा दिन जैसा उजियाला हो गया। पीएनएस खैबर के बीचों बीच आग लग गई। जहाज के 2 हिस्से हो गए। कुछ ही पलों में वह समंदर में समाने लगा। लेकिन पाकिस्तानियों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। उन्होंने सोचा यह कोई हवाई हमला है। उनके राडार पर कोई जहाज नहीं दिख रहा था। उन्होंने अपने विमानों को उड़ाने के आदेश दे दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी मिसाइल आईएनएस निर्घट से दागी गई। इस बार निशाना था पीएनएस शाहजहां। मिसाइल ने उसे भी ठीक बीचों बीच लपेटा। शाहजहां में आग लग गई। वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन वह अभी डूबा नहीं था। तभी तीसरा हमला हुआ, इस बार आईएनएस वीर से। मिसाइल सीधे कराची बंदरगाह पर जा लगी, जहां तेल के टैंकर और गोला बारूद से भरे जहाज खड़े थे। आसमान लाल हो गया। धुआं इतना घना था कि कराची का पूरा आसमान ढक गया। पाकिस्तानी सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हमला कहां से हो रहा है।
उनके पास जवाबी हमले का कोई मौका ही नहीं था। भारतीय मिसाइल बोट चुपके से अपनी पोजीशन बदल रहे थे। रडार पर वह छोटी सी नावें ही बने रहे। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी नेवी की रीढ़ टूट चुकी थी। पीएनएस खैबर डूब चुका था। पीएनएस शाहजहां जलकर खाक हो चुका था। कराची बंदरगाह पर लगभग 1 दर्जन मर्चेंट शिप जल रहे थे। तेल की टंकियां फट गई थीं। आग समंदर की सतह पर तैर रही थी। लेकिन कमांडर बीबी यादव रुकने वाले नहीं थे। उन्हें पता था कि अभी भी पीएनएस बद्र बचा है। वह कराची के पूर्वी मुहाने पर खड़ा था और वह अब तक अपनी मिसाइलें लॉन्च करने की तैयारी में था। कमांडर यादव ने आखिरी मिसाइल दागने का आदेश दे दिया। आईएनएस निपट की चौथी मिसाइल ने पीएनएस बद्र को चीर दिया। जहाज का बॉयलर फट गया। पूरा समंदर उबलने लगा। उस रात कराची की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दिल्ली में तैनात भारतीय सैनिकों ने भी क्षितिज पर लालिमा देखी। कहा जाने लगा कि कराची की आग दिल्ली से दिखाई दी। यह शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ा था, लेकिन उस रात की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी नेवी को अपनी ही बंदरगाह के अंदर दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए अपने ही जहाजों को खदेड़ना पड़ा।